हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से जो पूछा गया था नेट जून 2015 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है 2a प्लस बी गिव्स 3z इफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजप्शन आपके लिए दे रखा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल dm की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड आपको बताना है। देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 1 लीटर को ही हम क्या कहते हैं, डीएम की पावर 3। ठीक है, और जब मैं लीटर इनवर्स कहता हूं तो इसका मतलब होता है डीएम की पावर -3। तो बेसिकली जो ये यूनिट दे रखी है, ये यूनिट दे रखी है हमारी कौन सी, मोल डीएम की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना है कि ये क्या चीज है, राइट। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये दोनों यूनिट क्या है बच्चों, सेम है। आपको ये रिलेशन यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, तो चलो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन को एज इज इट ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जब इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे कि जो रेट होता है, रेट विल बी इक्वल टू -1/2 डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी बी बाई डी टी विल बी इक्वल टू 1/3 डी जेड बाई डी टी। ठीक है, देखो जो भी हमारी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है वो किस में आती है, बाई में आती है, जैसे 1/2। ठीक है, डिवाइडेड में आ जाएगी। माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे डी वी बाई डी टी यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया है, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, क्योंकि हमारा बी क्या है, रिएक्टेंट है, तो माइनस साइन यहाँ पे इंक्लूड करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि माइनस साइन ही हमारा डिसाइड करता है कि हमारा रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वही यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हमारा बताता है, क्योंकि रेट हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो इसलिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो रेट विल बी इक्वल टू 1/2। अब ये जो है ना यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी, इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन, इसी को हम रेट ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, राइट। तो ठीक है, तो रेट ऑफ कंजप्शन की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल डीएम की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये बेसिकली इसकी वैल्यू दे रखी है। आपको पूछा क्या गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ये है डी जेड बाई डी टी। इसमें स्टीशियोमेट्री इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डी जेड बाई डी टी, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट का है ना, तो प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, और कंजप्शन किसका होता है, रिएक्टेंट का होता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड, ऑफ जेड। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बतानी है डी जेड बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी। अब हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ जो यहाँ पे एज इज इट लिखा है, 1/3 डी जेड बाई डी टी विल बी इक्वल टू -1/2 डी ए बाई डी टी। अब इन दोनों में हमें इसकी वैल्यू पता है यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डी जेड बाई डी टी। देखो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी जेड, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए डी जेड बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड विल बी इक्वल टू, ये 3 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई डी ए बाई डी टी। इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ये है 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल डीएम की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 मोल डीएम की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो 3 इंटू 10⁻⁻4 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
इसी प्रकार से वो पूछ सकता था कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी आपको बताना है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है आपको लिखनी आनी चाहिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको किसी भी रिएक्शन का लिखना आना चाहिए। वहाँ पे आपको ये यहाँ पे वैल्यू जैसे इसने किसकी दे दी थी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, इसी प्रकार से रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी की वैल्यू दे सकता है और आपको पूछ सकता है कि बताओ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड। तो किसी की भी वैल्यू आपको दे सकता है। आपको ये रिलेशन यदि आता है तो आप तुरंत ही इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।